क्या हुआ काफिरों? नेतन्याहू का पता नहीं लग रहा है कि आज 5 मार्च हो गई है और देखो मीडिया के ऊपर क्या बोल रहे हैं अंकल नेतन्याहू के हवाले से। नेतन्याहू जर्मनी फरार हो गए हैं। कहाँ है नेतन्याहू? देखिए नेतन्याहू गायब है। देखिए आपने जब इतनी क्यासियां की जा रही हैं तो ईरान ने तो यहाँ तक दावा भी किया कि नेतन्याहू को मार दिया है या नेतन्याहू को निशाना बनाया, तो नेतन्याहू अगर जिंदा है तो मंजर यहाँ पर क्यों नहीं आते? देखिए दो को ये मंजर यहाँ पर आए शेमस के इलाके में, मैंने आपको बताया ये मंजर यहाँ पर आए। तीन को ईरान ने कहा कि हमने इनके ऑफिस को निशाना बनाया है और ये इसकी तस्दीक जो है वो आजाद राय भी कर रहे थे कि जो सरकारी कम्प्लेक्स है उसमें वज़ीर आज़म की जो जगह है वहाँ पर उनको रखा गया है और वहाँ पर हमला हुआ है और ईरान ने वहाँ पर मिसाइल गिराए हैं। तो ये नजर आता था, मतलब इसको क्या किया जा सकता है कि शायद इस हमले में ये शदीद जख्मी हुए या मर गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इनका उसके बाद से मंजर आम से गायब होना जो है। देखिए जो बंकर्स हैं इनके किसी के भी वो चाहे ईरान के हैं चाहे इनके हैं, उन बंकर्स के अंदर ऐसी जो है फैसिलिटी मौजूद होती है कि अगर ये आवाम से खिताब करना चाहे तो कर सकते हैं। और अगर ये वहाँ से ही लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए सामने आना चाहें तो आ सकते हैं। वहाँ से लाइव ट्रांसमिशन की जा सकती है। ऐसी सूरत में भी जब बिजली और इंटरनेट ना हो तब भी ये ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हमें समझ में नहीं आती हैं कि ये कैसे होता है, लेकिन ये होता है। एलॉन मस्क के बहुत सारे सैटेलाइट इसी काम के लिए हवा में और फजा में, और ये मामला जो है नेतन्याहू के गायब होने का ये रोज़ बरोज़ मजीद पेचीदा से पेचीदा होता चला जा रहा है। याद है हमने 2 दिन पहले भी एक दिन पहले भी इसी पर बात की थी कि नेतन्याहू कहाँ है। अब नहीं है, लेकिन बर्लिन वाली खबर के बाद मजीद जो है बढ़नी शुरू हो गई है इस हवाले से कि नेतन्याहू वाकई में गायब है, बेटा उनका गायब है, फैमिली उनकी सामने नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो क्या सराइयाँ हैं वो बहुत शदीद है। देखिए कुछ तो है, कुछ हमला ऐसा हुआ जिसके बाद अमरीकियों ने फौरी तौर पर कहा कि इसराइल को छोड़ दें। देखिए और यहूदियों ने कहा कि जी जो है ये हमें फंसा के अमरीका जा रहा है। मार्क रूबियो ने कहा कि इसराइल के कहने पर हमला हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं, इसराइल ने कहा, मैंने खुद कहा। नेतन्याहू से मंसूब एक बयान जेरूसलम टाइम में आया कि जिसमें ये कहा गया कि जी ये हमला जो है ये खुद बड़े खुद मुख्तार हैं। ये सारी है जंग से अगले दिन की खबर। उसके बाद यकम मार्च आती है, हमले होते हैं दोनों तरफ। 28 को इन्होंने हमला किया, यकम को ईरान ने जवाब दिया, 2 को ये मंजर आम पर आए, 3 को ईरान ने इसका ज्वाला जवाब दिया। उसके बाद से आज 5 तारीख है, आज छठा रोज है, शायद 5वां छठा रोज है जंग को, छठा रोज है और इस मार्च का 5वां रोज है, उसका छठा रोज है। तो छठे रोज में जो है अभी तक नेतन्याहू बेंजामिन नेतन्याहू उनका पूरा नाम है, ये अभी तक सामने नहीं आए हैं। देखिए ना, देखिए जब जंग शुरू हुई ईरान के सीनियर क़यादत जो है वो शहीद हो गई, लेकिन सेकंड नंबर वाली क़यादत वो सामने आई है, उनके बयान भी आ रहे हैं, आवाम का हौसला भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसे में यही सवाल पैदा होता है कि जब ईरान ने हमले किए तो नेतन्याहू गायब हो गए। देखिए पहली बात तो ये है कि वहाँ पे इजराइल के अंदर एक अदद सदर भी होता है, कभी आपने उसका नाम भी नहीं सुना, बहुत सारे लोगों को शायद उसकी शक्ल भी ना पता हो। इज़ाक नाम है जिसका, और उस इज़ाक का बयान आया है हमलों के ऊपर, नेतन्याहू का बयान, जितने ताज़ा तरीन जो हमले हैं उस पर जो उनके सदर हैं इज़ाक, उनका बयान सामने आया है, लेकिन नेतन्याहू का नहीं आया। देखिए क्या सराइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं और मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप एक दिन में तो 3 दफ़ा जो है वो कैमरों के सामने आ रहे हैं, कभी अपने वो स्टेशन रूम की तस्वीरें जारी कर रहे हैं, कहीं वो आते हैं, कहीं वो मिलते हैं, कहीं वो ब्रीफिंग ले रहे होते हैं। वहीं इसी तरह से लोग ये तवक्को कर रहे थे कि नेतन्याहू भी किसी ऐसे ही वार रूम के अंदर जो है ब्रीफिंग ले रहे होंगे। ना कोई तस्वीर सामने आई है, ना कोई जो है वीडियो सामने आ रही है ताज़ा तरीन सूरत हाल से। सिर्फ एक इंटरव्यू है, वो फॉक्स न्यूज़ का इंटरव्यू है जिसमें हो सकता है ये इंटरव्यू पहले रिकॉर्ड नहीं, ये इंटरव्यू यकम को रिकॉर्ड हुआ होता है। तो मैंने सुना है उसके मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो इसमें ये कह रहे हैं कि जो ईरान की जंग है वो नागज़ीर थी, हमें लड़ना थी, क्योंकि ये ना करते तो वो एटमी ताकत बन जाता और एटमी ताकत बन के वो इसराइल की जो है इसराइल के लिए ज़्यादा बड़ा खतरा होता। तो वो ये जेनेरिक सी बातें हैं जो उसमें की गई हैं, उसमें जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो नहीं की गई। हालांकि कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं ईरान के अंदर, लेकिन मीडिया जो है वो उसको उस तरह से बयान नहीं करता है जिस तरह से ईरान में मासूम निहत्ते लोग जो हैं शहीद हो रहे हैं, जो उसको शायद एक जंग की शक्ल में देना चाहते हैं। लेकिन नेतन्याहू उसके बाद से इस एक इंटरव्यू के बाद से राय में देखें, जेरूसलम पोस्ट है, द टाइम ऑफ इसराइल है, बहुत सारे अखबार इसराइली अखबार हैं जो मैं देख रहा था, किसी एक जगह भी नेतन्याहू के हवाले से कोई एक खबर नहीं है। तो क्या ऐसा गुम हो गया है, गुप्त हो गया है, गायब हो गया है, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया? हाँ, क्या हुआ? निकल गया फट्टू? पता लग रहा है किधर है नेतन्याहू? अब तलाश करो इस नेतन्याहू को, नेतन्याहू का अंजाम देखते जाओ। ये भागेगा कहाँ तक, छुपेगा कहाँ तक, या ये भी चेक कर लो कि जिंदा भी बचा है या मर गया है। ये बता नहीं पा रहा है, इसकी डेड बॉडी जिंदा होनी वो नहीं हो पा रही जो गैर मुस्लिमों के जुड़े खुदाओं की मदद से। मुर्दा होगा, मरा हुआ होगा, फिर तो इसका बाप भी नहीं आ सकता। क्या पता इसकी फैमिली भी मर चुकी है, पता नहीं कौन को मरा। मुझे इससे घर नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ तुम लोगों से, तुम काफिरों से, नेतन्याहू कहाँ है? नेतन्याहू का मुझे रियल बयान ला के दो, मेरी तरह वीडियो बनाए वो घर से, कमरे से, कहीं से, और बताए कि ये देखो मैं ये रहा, मैं तो जिंदा हूँ। लेकर आओ नेतन्याहू को, सामने लाओ।